सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल YMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है टॉम। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर अगर आप आगे चल के अगर जो होता है आप कंपटीशन का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे भी जो दोस्तों बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन फंसता है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि आप जो होता है हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों यूपी पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर। तो आज हम लोग इसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होता है सिंपल मैकेनिज्म। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट है सिंपल मैकेनिज्म। तो दोस्तों, इसमें जैसे सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें हम लोग लीवर हुआ, स्क्रू, बेज हुआ, पुल्ली एंड व्हील हुआ, एक्सिल आदि के इसी सब के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अभी एक एक करके पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आप लोग टॉम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया कि मशीन क्या होता है, तो आप मशीन क्या होता है, जैसे आप लोगों से कोई पूछ लिया कि मशीन क्या होता है, दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि मशीन वह युक्त है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिकी कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी रखती है, उसे मशीन कहते हैं। यानी मशीन क्या होता है, मशीन का डिफिनेशन दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मशीन होता क्या है। तो मशीन वह युक्त होता है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिकी कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी रखती है, उसे मशीन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि मशीन का सिद्धांत क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि मशीन का सिद्धांत होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मशीन का सिद्धांत हुआ होता है दोस्तों कि मशीनों का सिद्धांत यानी विज्ञान की वह शाखा, यानी मशीनों का सिद्धांत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें हम मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गतियों तथा उन पर सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, मशीन का सिद्धांत कहलाता है। एकदम इजी डिफिनेशन है दोस्त। यानी मशीन का सिद्धांत अगर पूछ ले तो आप लोग यही लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये कि मशीन का सिद्धांत होता क्या है। तो आप लोग ऐसे इतना इजी भाषा में डिफिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा इतना इजी में। तो दोस्तों बस आपको तुरंत याद ही कर लेना है सब। यानी मशीन का सिद्धांत क्या होता है, यानी मशीनों के सिद्धांत यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गतियों तथा उन पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है, मशीन का सिद्धांत कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी मशीनों का सिद्धांत क्या होता है। तो मशीनों का सिद्धांत जो होता है दोस्त, मशीनों का सिद्धांत, तो इसको हम लोगों ने जो होता है दोस्तों दो पार्ट में इसको बांटा गया है। इसको जो है दोस्तों दो पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है यानी गतिकी होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है शुद्ध गतिकी। यानी जो होता है एक दोस्तों काइनेमेटिक होता है, स्थैतिक होता है। तो यानी जो होता है गतिकी जो होता है दोस्तों, गतिकी को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक स्थैतिक में एक बल गतिकी में बांटा गया। तो दोस्तों अभी एक एक करके हम सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट, यानी शुद्ध गतिकी क्या होता है। शुद्ध गतिकी जिसे हिंदी में दोस्तों जैसे इंग्लिश में बोला जाता है काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है, यानी शुद्ध गतिकी। काइनेमेटिक्स हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गतिकी, यानी इसका इंग्लिश में जो होता है, दोनों आप लोग वर्ड याद कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको शुद्ध गतिकी नहीं लिखेगा, काइनेमेटिक्स हिंदी में लिख देगा, इसलिए आपको दोनों नाम याद करना है कि शुद्ध गतिकी क्या होता है। यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा, यानी शुद्ध गतिकी जो होता है मशीन की सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के अवयव के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है,
किंतु उन पर लगने वाले बलों का जो होता है, किंतु उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है, शुद्ध गतिकी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काइनेमेटिक्स क्या होता है? यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के अवयव के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, किंतु उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है, वही शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन जरूर याद हो गया होगा। दोस्तों इतना इजी भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को तुरंत याद हो जाना चाहिए कि यानी शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है? यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा, यानी मशीन जो होता है, मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के अवयव के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, किंतु उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है। यानी मशीनों के सापेक्ष गति के अध्ययन पर लगने वाला बल, किंतु उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिफिनेशन याद हो गया होगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड टाइप जो हमारा है गतिकी, यानी गतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है डायनोमिक्स। यानी डायनोमिक्स क्या होता है दोस्त? डायनोमिक्स क्या होता है यानी गतिकी क्या होता है? यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा, यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के अवयव पर लगने वाला बल, जिसके अंतर्गत मशीनों के अवयव पर लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है, वो गतिकी कहलाता है, यानी डायनोमिक्स कहलाता है। यानी गतिकी यानी डायनोमिक्स क्या होता है? यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीन के अवयव पर लगने वाला बलों का अध्ययन किया जाता है, वो गतिकी कहलाता है। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। हम जो बताएंगे दोस्तों आप लोग उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यानी ये जो होता है, यानी यह दो प्रकार का हो सकता है, बल गतिकी तथा स्थैतिक। तो हम लोग फर्स्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यानी बल गतिकी यानी काइनेमेटिक्स क्या होता है, यानी बल गतिकी क्या होता है? यानी बल गतिकी जो होता है, बल गतिकी यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा, यानी मशीन के गति की सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीन के गति की सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीन के अवयव पर लगने वाला बल, जिसके अंतर्गत मशीन के अवयवों पर लगने वाला बल का अध्ययन किया जाता है, जबकि वह अंग गतिशील हो, यानी मूव करता हो, गतिशील हो, उसे हम लोग बल गतिकी यानी काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है दोस्तों? बल गतिकी क्या होता है? यानी बल गतिकी जो होता है यानी मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत के अवयवों पर लगने वाला बलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वह गतिशील में हो, उसे हम लोग बल गतिकी कहते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करेंगे स्थैतिक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्थैतिक यानी स्थैतिक क्या होता है? तो स्थैतिक जो होता है दोस्त, यानी ये स्थैतिक जो होता है मशीन के सिद्धांत की वह शाखा, यानी ये भी जो होता है मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत अवयव पर लगने वाला बलों का अध्ययन किया जाता है, किंतु मशीन स्थिर अवस्था में होती है। इसमें जो होता है दोस्तों मशीन फिक्स होती है, उसे स्थैतिक कहते हैं दोस्तों। जो हम डिफिनेशन बता रहे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा इसे। तो जैसे दोस्तों स्थैतिक क्या होता है, यानी स्थैतिक जो होता है दोस्त, यानी स्थैतिक मशीन के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत अवयव पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, किंतु इसमें जो होता है मशीन स्थिर रहती है। और स्थैतिक वाले में दोस्तों मशीन स्थिर रहती है, और जो होता है दोस्तों बल गतिकी में जो होता है, इसमें जो होता है जब मशीन आगे मूव करती है यानी गतिशील में होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। यानी मैकेनिज्म होता क्या है? तो दोस्तों मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैकेनिज्म जो होता है, यानी अगर आप लोगों से मैकेनिज्म का डिफिनेशन पूछ ले रहा है तो आप लोग यही लिखिएगा कि मैकेनिज्म जो होता है यानी जब किसी शुद्ध गतिकी चैन, यानी जब किसी शुद्ध गतिकी चैन की एक कड़ी फिक्स कर दिया जाए, यानी एक कड़ी फिक्स कर दिया जाए
तो वह प्रतिबंध गति के पारेषित करने में या बदलने में प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म कहते हैं। यानी मैकेनिज्म का डिफिनेशन क्या होता है, जब किसी शुद्ध गति की चैन की एक कड़ी जो होता है दोस्तों फिक्स कर दिया जाए, तो यह प्रतिबंध गति या पारेषित करने या बदलने में प्रयोग किया जाए तो यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है देख लेते हैं स्लाइडर यानी मैकेनिज्म स्लाइडर। तो यानी मैकेनिज्म स्लाइडर क्या होता है दोस्तों, यानी दृढ़ या प्रतिरोध पिंड जो होता है, दृढ़ या प्रतिरोध पिंड का वह संयोजन, दृढ़ जो होता है दृढ़ या प्रतिरोध पिंड का वह संयोजन जिससे पिंड की आकृति एवं संयोजन, जिसमें जो होता है दोस्त पिंड की आकृति या संयोजन इस प्रकार है कि एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित गति प्रदान करे, यंत्रावली या यंत्र विन्यास कहलाती है दोस्तों। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, पिस्टन एंड सिलेंडर। इसका जो होता है स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जांपल जो होता है दोस्तों, सबसे ये होता है दोस्तों पिस्टन एंड सिलेंडर। यानी पिस्टन सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है एक मिनट, ये दोस्तों जो होता है हम लोग का ये होता है क्रैंक सॉफ्ट होता है दोस्तों। ये जो होता है ये जो होता है एक सेंटर होता है, यहाँ दोस्तों एक सिलेंडर बना होता है, बीच में पिस्टन रहता है दोस्तों, ये जो होता है पिस्टन रॉड होता है क्रैंक। और ये जो होता है दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड होता है, इससे जो होता है ये कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है दोस्तों, ये पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होता है, ये पूरा जो रहता है पिस्टन रॉड होता है दोस्तों। ये जो ऊपर वाला इस पार्ट होता है इसका, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दोस्तों इसे क्रैंक कहते हैं, और जो ये बीच में रहता है इसे जो होता है क्रैंक सॉफ्ट कहते हैं। ये जो होता है क्रैंक रॉड कनेक्टिंग रॉड होता है दोस्तों, जिससे पिस्टन और जो होता है सिलेंडर से कनेक्ट किया जाता है, और ये जो होता है दोस्तों पिस्टन होता है। और ये जो होता है दोस्तों क्रैंक सॉड होता है, ये दोस्तों गाइड करता है, आगे पीछे जो होता है मूव करता है, ये सिलेंडर होता है। तो दोस्तों क्रैंक जो होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जांपल जो होता है दोस्तों पिस्टन एंड सिलेंडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट लिखा गया देख लीजिए दोस्तों, नोट पॉइंट करके यहाँ नोट लिखिएगा, नोट पॉइंट लगाइएगा दोस्तों। तो इसमें नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा गया दोस्तों। यानी दृढ़ पिंड जो होता है, दृढ़ पिंड वह पिंड होते हैं, दृढ़ पिंड जो होता है दोस्त, दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिन पर बल लगाने के कारण पिंड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट कि दृढ़ पिंड क्या होता है। तो दृढ़ पिंड जो होता है दोस्तों यानी वह पिंड होता है जिन पर बल लगाने के कारण पिंड के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आकार जो होता है पहले की जैसी बनी रहती है, उसी को हम लोग जो है दृढ़ पिंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों प्रतिरोध पिंड क्या होता है। प्रतिरोधी पिंड क्या होता है, प्रतिरोधी पिंड जो होता है दोस्तों वह पिंड होती है जिन पर बल लगाने के कारण पिंड के आकार में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, उसे प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। यानी प्रतिरोधी पिंड क्या होता है, यानी प्रतिरोधी पिंड वह पिंड होता है जिन पर दोस्तों बल लगाने के कारण पिंड के आकार में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, यानी पहले से जैसी नहीं दूसरी बल लगाने के बाद दूसरी आकार ले लेता है दोस्तों, उसी को हम लोग जो होता है प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। यानी प्रतिरोधी पिंड क्या होता है, यानी वह पिंड होते हैं जिन पर बल लगाने के कारण उसके आकार जो तो उस पिंड के आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। और दृढ़ पिंड क्या होता है दोस्तों, दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिन पर बल लगाने के कारण उसके पिंड के आकार में परिवर्तन नहीं होता है, वो दृढ़ पिंड कहलाता है। अब बात करेंगे दोस्तों लिंक क्या होता है। लिंक यानी तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये दोस्तों, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि लिंक क्या होता है दोस्त। लिंक जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो आपकी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से तो ज़रूर बनता है। लिंक क्या होता है, यानी कोई कड़ी किसी यंत्र मैकेनिज्म या जो होता है दोस्तों यानी यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म का एक उपकरण या उपकरण जो होता है, यानी कोई कड़ी किसी यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म का जो होता है एक उपकरण या उपकरणों का अवयव का समूह होता है, जो दोस्तों अन्य अवयव पर जो होता है वांछित बल आरोपित करके सापेक्ष गतियाँ उत्पन्न करता है, कड़ी कहलाता है। कड़ी जो दोस्तों निम्न प्रकार के होते, यानी लिंक क्या होता है। लिंक जो होता है दोस्त यानी कोई कड़ी किसी यंत्र मैकेनिज्म
यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म एक उपकरण या उपकरणों का अवयव का समूह होता है, ठीक है, जो अन्य अवयव पर वांछित बल आरोपित करता है और सापेक्ष गतियां उत्पन्न करता है, वो कड़ी कहलाता है। यानी कि लिंक जो होता है दोस्तों, यानी कड़ी, ये जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं, यानी निम्न प्रकार के होते हैं। यानी नंबर फर्स्ट जो होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी दृढ़ कड़ी क्या होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल नहीं, फिक्स्ड। नंबर फर्स्ट जो होता है दोस्तों फिक्स्ड लिंक, यानी दृढ़ कड़ी क्या होता है, फिक्स्ड लिंक क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों फिक्स्ड लिंक, यानी कलर चेंज कर रहे हैं दोस्त, यानी दृढ़ पिंड जो दृढ़ कड़ी जो होता है, यानी फिक्स्ड लिंक जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, यानी फिक्स्ड लिंक जो होता है, यानी किसी यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म। यंत्र विन्यास को दोस्तों इंग्लिश में मैकेनिज्म बोला जाता है। यानी जो होता है किसी यंत्र विन्यास की वह कड़ी जिसके द्वारा गति पारेषित करते समय कड़ी के आकार जो होता है, गति पारेषित करते समय जो होता है कड़ी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ कहलाता है। यानी दृढ़ कड़ी क्या होता है दोस्तों, यानी किसी यंत्र विन्यास की वह कड़ी जिसके द्वारा गति पारेषित करते समय कड़ी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो फिक्स्ड लिंक कहलाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। यानी दोस्तों यानी फिक्स्ड लिंक जो होता है, फिक्स्ड लिंक का एग्जाम्पल जैसे देख, फिक्स्ड लिंक क्या होता है, तो फिक्स्ड लिंक जो होता है किसी यंत्र विन्यास की वह कड़ी जिसके द्वारा गति पारेषित करते समय दोस्तों जो होता है कड़ी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ कड़ी कहलाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में जैसे क्रैंक हुआ, कनेक्टिंग रॉड हुआ, पिस्टन ईटीसी, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका थ्योरी भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो यानी फिक्स्ड लिंक का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो क्रैंक हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड हो सकता है और पिस्टन हो सकता है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन। फ्लेक्सिबल यानी सेकंड जो होता है लिंक का सेकंड टाइप जो होता है यानी फ्लेक्सिबल, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है लचीला कड़ी। यानी फ्लेक्सिबल क्या होता है दोस्त, फ्लेक्सिबल जो होता है यानी किसी यंत्र विन्यास की वह कड़ी जिसमें यानी किसी यंत्र विन्यास की वह कड़ी जिसमें गति पारेषित करते समय कड़ी के आकार में जो होता है परिवर्तन हो जाता है और लचीला कड़ी कहलाता है, यानी फ्लेक्सिबल लिंक कहलाता है। यानी किसी मैकेनिज्म की वह कड़ी या लिंक जिसमें गति पारेषित करते समय लिंक या कड़ी के आकार में परिवर्तन होता है, वो लचीला कड़ी या फ्लेक्सिबल लिंक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों स्प्रिंग हुआ और पट्टा हुआ, स्प्रिंग पट्टा, दो एग्जाम्पल इसका याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है हम लोगों का थर्ड पॉइंट जो थर्ड नंबर पे है दोस्तों, फ्लूइड लिंक क्या होता है। फ्लूइड लिंक को जो होता है दोस्तों इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है तरल कड़ी। तो यानी तरल कड़ी क्या होता है, यानी जब किसी यंत्र विन्यास में कोई तरल गति पारेषित करता है, यानी जब किसी यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म में कोई तरल या फ्लूइड गति या मोशन पारेषित करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो होता है ऐसी परिस्थिति में तरल एक ही कड़ी कहलाती है। तरल जो होता है दोस्तों ऐसी परिस्थिति में तरल एक ही कड़ी कहलाती है, उसे हम लोग फ्लूइड लिंक या तरल कड़ी कहते हैं। यानी जब किसी यंत्र विन्यास में कोई तरल गति पारेषित करते समय ऐसी परिस्थिति में तरल एक कड़ी कहलाती है, उसे हम लोग तरल कड़ी या फ्लूइड लिंक्स कहते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों जो होता है हाइड्रोलिक जैक हुआ और हाइड्रोलिक प्रेस। यानी हाइड्रोलिक जैक यानी फ्लूइड लिंक का जो एग्जाम्पल होता है हाइड्रोलिक जैक हुआ और हाइड्रोलिक प्रेस हुआ। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यानी कड़ी जो होता है कड़ी या लिंक, यानी कड़ी जो होता है कड़ी के साथ कड़ी जो होता है कड़ी के साथ युगल या पेयर जो होता है युगल या पेयर बनाने वाले अवयव की संख्या के आधार पर कड़ी दो प्रकार की होती है दोस्तों। कड़ी यानी लिंक के साथ युगल, यानी युगल को इंग्लिश में बोला जाता है पेयर बनाने के अवयव की संख्या के आधार पर कड़ी दो प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर फर्स्ट जो होता है सिंपल कड़ी या सरल कड़ी या सिंपल लिंक इसे बोला जाता। तो दोस्तों सरल कड़ी या सिंपल लिंक जो होता है इसके बारे में बात करते हैं, यानी वह कड़ी जिसके युगल बनाने के लिए केवल दो कड़ी की
कड़ियों की आवश्यकता होती है, यानी वह कड़ी जिसके युगल यानी पेयर बनाने के लिए दो कड़ियों की आवश्यकता होती है वो सरल कड़ी कहलाती है। जैसे कि दोस्तों ये कोई पॉइंट फिक्स एक कड़ी ये हो गया दोस्तों, ये कड़ी ये हो गया, इसका एग्जाम्पल दोस्तों ये, यानी वह कड़ी जिसके युगल यानी पेयर बनाने के लिए दो कड़ियों की आवश्यकता होती है वो सरल लिंक कहलाती है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कंपाउंड। दूसरा जो होता है दोस्तों कंपाउंड कड़ी, यानी यौगिक कड़ी जो होता है, यौगिक यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड लिंक, यानी वह कड़ी जिसमें युगल बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा अवयवों की आवश्यकता होती है वो कंपाउंड लिंक कहलाती है। यानी कंपाउंड लिंक क्या होता है दोस्तों, वह कड़ी जिसमें युगल या पेयर बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा अवयवों की आवश्यकता होती है कंपाउंड लिंक कहलाती है दोस्तों। जैसे इसमें दोस्तों एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, जैसे 1 2 3, इसको जोड़ने के लिए दोस्तों 3 पेयर का, तो दोस्तों इसका एग्जांपल ये हो जाता है कंपाउंड का। इसमें यानी एक से अधिक जो होता है अवयवों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना, यानी कोई दृढ़ पिंड जो होता है, कोई दृढ़ पिंडों के निर्वत ऐसी व्यक्ति जो बल सहन करते हेतु बनाई जाती है तथा अवयवों पर लगने वाले बलों के कारण उनमें विकृति उत्पन्न होती है, किंतु पिंड के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होता है, रचना संरचना या स्ट्रक्चर कहलाती है। यानी कोई दृढ़ पिंड से निर्मित ऐसी व्यक्ति जो बल सहन करने हेतु बनाई जाती है तथा अवयवों पर बल लगाने के कारण उनमें विकृति उत्पन्न होती है, किंतु पिंड के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होता है, संरचना कहलाता है। जैसे कि दोस्तों ये आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें दोस्तों बल लगाने पर नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यानी मशीन और जो होता है संरचना यानी स्ट्रक्चर में अंतर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी मशीन क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, आप लोग कापी कलम लेके जरूर बैठिएगा दोस्त, और जो हम बता रहे हैं आप लोग वीडियो को क्लोज करके नोट कर लीजिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आप लोग नोट्स बनाइएगा, उसके बाद बार बार इसको रिवीजन करिएगा। जैसे कि दोस्तों मशीन और जो होता है संरचना में अंतर, तो दोस्तों आप लोग ऐसा अपने कापी में खाना बनाइएगा, इसमें एक तरफ लिखिएगा मशीन, दूसरी तरफ लिखिएगा संरचना यानी स्ट्रक्चर। यानी मशीन में पहला पॉइंट लिखेंगे, यानी मशीन जो होता है ऊर्जाओं के रूपांतरण, यानी मशीन जो होता है ऊर्जाओं के रूपांतरण को अंतिम रूप में कार्य में परिवर्तन करता है, वो मशीन कहलाता है। और फर्स्ट पॉइंट रचना में लिखेंगे दोस्तों, यानी जो होता है रचना के बलों का जो होता है बलों को सहन करने का कार्य करती है वो रचना कहलाती है, स्ट्रक्चर कहलाती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट मशीन में लिखेंगे, यानी मशीन के जो होता है विभिन्न अवयव के बीच में सापेक्ष गति होता है, यानी मशीन जो होता है मशीन के विभिन्न अवयव के बीच सापेक्ष गति होता है वो मशीन कहलाता है। और स्ट्रक्चर में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी रचना के अवयवों के बीच, रचना जो होता है रचना के अवयवों के बीच में कोई सापेक्ष गति नहीं होता है वो रचना कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे मशीन में, यानी अवयवों पर जो होता है बल लगाने के कारण, यानी अवयव पर बल लगाने के कारण उनमें नगण्य यानी निग्लेजिबल परिवर्तन होता है वो मशीन कहलाता है। इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर, यानी अवयव पर जो होता है बल लगाने के कारण विकृति उत्पन्न होती है परंतु सापेक्ष गति नहीं होती है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है दोस्त। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मशीन का एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे इंजन हुआ, मोटर हुआ, टरबाइन हुआ, लेथ मशीन आदि हुआ। और दोस्तों स्ट्रक्चर यानी संरचना का एग्जाम्पल देखते हैं, लोहे का पुल तथा छतों में प्रयोग होने वाली कैंची किसी मशीन का फ्रेम तथा वेल्डिंग होता है, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा सब। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यानी कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, यानी लिंक, यानी कड़ी जो होता है लिंक्स के सापेक्ष गतियाँ। तो नंबर फर्स्ट जो होगा दोस्तों, तो फर्स्ट जो होगा दोस्तों हम लोग का फर्स्ट जो होगा यानी स्लाइडिंग पेयर, और दूसरे नंबर पे दोस्तों जो होगा यानी टर्निंग पेयर, तीसरे नंबर पे जो दोस्तों स्क्रू पेयर, चौथे नंबर पे जो होता है दोस्तों स्पायरकल पेयर, और पाँचवें नंबर पे दोस्तों रोलिंग पेयर। ये पांचों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आप लोग इस सबको नोट करिएगा। अभी एक एक करके सबके बारे में बात कर रहे हैं आगे। तो जैसा कि दोस्तों रोलिंग पेयर का जो होता है, रोलिंग पेयर का एक एग्जांपल है दोस्तों बॉल बेयरिंग।
तो जैसा कि बॉल बेयरिंग क्या होता है दोस्तों, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं बना के फिर से। यानी दोस्तों बॉल बेयरिंग, इसका एग्जाम्पल होता है दोस्त, आप लोग ऐसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा तो याद रहेगा दोस्त कि बॉल बेयरिंग क्या होता है। बॉल बेयरिंग इसे बोला जाता है दोस्त, यानी ये जो होता है आपके रोलिंग पेयर में होता है। आपके जो होता है दोस्तों इसका नाम होता है बॉल बेयरिंग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा डायग्राम, उसे बॉल बेयरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्त कड़ी। सेकंड नंबर पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे यानी कड़ी। कड़ी की परस्पर स्पर्श के आधार पर क्या होता है, तो दोस्तों एक होता है हायर पेयर। हायर पेयर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हायर पेयर क्या होता है, इसमें जो होता है हायर पेयर जो होता है दोस्तों, यानी इसमें युगल जिसमें कड़ियों के बीच, इसमें जो होता है दोस्त, यानी ये युगल जिसमें कड़ियों के बीच इसमें जो होता है बिंदु तथा जिसके यानी कड़ियों के बीच दोस्तों इसमें बिंदु तथा संपर्क सतह के कड़े यानी साथ युगल बनाते हैं, उसे उच्च पेयर कहते हैं। यानी हायर पेयर क्या होता है दोस्तों, हायर पेयर जो होता है दोस्त, यानी हायर पेयर यानी इसे हिंदी में बोला जाता है उच्च युगल। यानी इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है युगल यानी जो होता है पेयर के बीच दो दो लिंकों के बीच जो होता है इसमें लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता है दोस्तों। यानी हायर पेयर में जो होता है लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसका डायग्राम हम लोग बना दे रहे हैं दोस्त, सॉरी, इसका अंडे के आकार का रहता है दोस्त। यही जो दोस्तों होता है यानी जो होता है हम लोग कहते हैं स्पर्श, इसका एग्जाम्पल होता है। यानी ये युगल जिसमें कड़ियों के बीच जो होता है बिंदु तथा संपर्क यानी इसमें जो होता है पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट यानी सतह बनाता है, उसे जो होता है उच्च पेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों रोलिंग पेयर होता है, टाइम एंड फॉलोअर्स होता है, ये तो याद कर लीजिएगा। हायर पेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आप लोग के जो होता है दोस्तों 2023-2024 के एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 5 नंबर में, हायर पेयर और लोअर पेयर। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर पेयर क्या होता है, निम्न। लोअर पेयर जो होता है दोस्तों जो होता है यानी ऐसा युगल जिसमें कड़ी के सापेक्ष यानी कड़ी यानी युगल यानी पेयर के सापेक्ष जो होता है इसमें जो होता है दोस्तों बिंदु पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट यानी रेखा या लाइन रेखीय जो होता है रेखीय या बिंदु या पॉइंट यानी पॉइंट या लाइन कांटेक्ट यानी संपर्क बनाता है, क्षेत्र के संपर्क में होता है और निम्न कहलाता है। जैसे इसमें पिस्टन हुआ, सिलेंडर हुआ और सिलेंडर में गति करने वाला हुआ। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो कड़ी जो होता है यानी कड़ियों जो होता है यानी कड़ियों के जो होता है कड़ियों के आपस में जुड़ने के आधार पर दोस्तों, यानी इसमें जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ओपन पेयर। यानी ओपन पेयर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ओपन पेयर। यानी ऐसा युगल जिसमें ऐसा युगल जिसके बीच यानी ऐसा युगल जिसके बीच संपर्क सतह को आसानी से जो होता है समाप्त किया जाता है, ओपन पेयर या खुला युगल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कम एंड फॉलोअर हुआ तथा फॉलोअर द्वारा गति करना। यानी ओपन पेयर क्या होता है दोस्त, यानी ऐसा युगल जिसके बीच संपर्क सतह को आसानी से समाप्त किया जाता है, ओपन पेयर या खुला युगल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों जो होता है कैम होता है एंड फॉलोअर के द्वारा गति। नेक्स्ट दूसरा जो होता है क्लोज्ड पेयर यानी बंद युगल क्या होता है, ऐसा युगल जिसमें कड़ियों की यांत्रिकी ऐसा युगल जिनमें कड़ियों के यांत्रिकी प्रबंधन द्वारा जुड़ी होती है, बंद युगल यानी क्लोज्ड पेयर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है नट या बोल्ट का आपस में गति करना। इसका एग्जाम्पल दोस्तों जो होता है नट और बोल्ट को आपस में गति करना। यानी क्लोज्ड पेयर का जो एग्जाम्पल दोस्तों नट बोल्ट होता है, यानी नट बोल्ट आपस में गति करता है, इसमें दोस्तों क्लोज्ड पेयर या स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्फेरिकल पेयर ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों चैन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है चैन क्या होता है दोस्त, चैन यानी जो होता है दोस्तों इसको हम पहले एक इजी भाषा में डेफिनेशन बता दे रहे हैं दोस्तों। चैन होता क्या है, 3 या 3 से अधिक कड़ियों को आपस में जोड़ने से
चैन बनती है। ठीक है, यानी 3 या 3 से अधिक कड़ी या चैन यानी लिंक को आपस में जोड़ने से चैन बनती है। इसके प्रत्येक कड़ी जो होते हैं, इसके प्रत्येक कड़ी 2 अन्य कड़ियों से जुड़ी होती है। इसके प्रत्येक कड़ी जो होता है 2 अन्य कड़ियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे चैन कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यानी ऐसा निकाय जिसमें कड़ियों के संख्या 3 या 3 से अधिक होती है चैन कहलाती है। इसमें प्रत्येक कड़ी अन्य कड़ियों से जुड़ी होती है। इसमें जो होता है प्रत्येक कड़ी अन्य कड़ियों से जुड़ी होती है दोस्तों। जैसे इसका हम डायग्राम बनाते रहे दोस्त, इसका जैसे ये दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों, इसका मतलब जैसे ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये होता है। इसका दोस्तों आप लोग ये एग्जाम्पल डायग्राम जरूर बना लीजिएगा चैन का। यानी इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि ऐसा निकाय जिसमें कड़ी की संख्या दोस्तों 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जो होता है चैन होती है, चैन कहलाती है। जैसे एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, यानी 1 2 3, यानी 3 या 3 से अधिक कड़ियों को आपस में जोड़ने से चैन बनती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यानी कड़ियों जो होता है, कड़ियों की सापेक्ष गति के आधार पर चैन जो होता है निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर पहला क्लोज्ड, यानी बंद चैन क्या होता है, क्लोज चैन। क्लोज चैन दोस्तों जो होता है, बंद चैन क्या होता है, यानी यदि किसी चैन की कड़ी, यदि किसी चैन जो होता है दोस्तों, यदि किसी चैन की कड़ी बीच में सापेक्ष गति असंभव नहीं हो पाती है तो ऐसे चैन को बंद चैन कहते हैं। यानी क्लोज चैन क्या होता है दोस्तों, जैसे ए से बी, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से ए जोड़ा है दोस्तों, ये जो होता है लिंक होता है। यानी फर्स्ट लिंक ए से बी और बी से सी सेकंड लिंक होता है और सी से ए जो थर्ड लिंक होता है। यानी यदि यदि जो होता है दोस्तों, यदि किसी चैन की कड़ी के जो होता है बीच के सापेक्ष गति का संभव नहीं हो पाता है, ऐसे चैन को जो होता है दोस्तों क्लोज चैन या बंद चैन कहते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है निरुद्ध चैन, या जो होता है दोस्तों निरुद्ध चैन, कांस्टेंट चैन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। यानी निरुद्ध चैन क्या होता है दोस्तों, यानी इन चैनों में कड़ियों की सापेक्ष गति के बराबर में ज्ञात होता है कि कब और किस समय कड़ी गति कर सकती है। ऐसे चैन को जो होता है दोस्तों निरुद्ध चैन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये इसको ए और बी जो होता है, इसको एक तरफ फिक्स कर दिया जाता है और ये दोस्तों एक सी होता है, एक डी होता है दोस्तों। ये इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, तो इसीलिए इसमें ये बोला गया है निरुद्ध चैन में। यानी इन चैन में कड़ियों के सापेक्ष गति के बारे में ज्ञात होता है कब और किस समय कड़ी गति कर सकती है। ऐसे चैन को निरुद्ध चैन कहते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अनिरुद्ध चैन, यानी अनकांस्टेंट चैन। यानी इस प्रकार की चैन में कड़ियों के सापेक्ष गति जो होता है निश्चिता जो होता है को ज्ञात नहीं हो पाता है कि कौन सी कड़ी कब और कहाँ गति कर सकती है, अनिरुद्ध चैन कहलाती है दोस्तों। जैसे ये दोस्तों स्प्रिंग से जोड़ा गया है, ये कभी इधर ऊपर मूव कर सकती है, नीचे एंटी क्लॉकवाइज इधर मूव भी कर सकती है दोस्तों, इसको पता नहीं चलता, इसीलिए इसे अनिरुद्ध यानी अनकांस्टेंट चैन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शुद्ध गति की चैन क्या होता है। यानी शुद्ध गति की चैन, यानी शुद्ध गति की चैन क्या होता है, यानी काइनेमेटिक चैन क्या होता है दोस्तों। यानी काइनेमेटिक चैन जो होता है, काइनेमेटिक चैन जो होता है दोस्तों, काइनेमेटिक चैन कई शुद्ध गति की युगल यानी काइनेमेटिक चैन जो होता है काइनेमेटिक पेयर से मिलकर बनी होती है, जिसका प्रत्येक कड़ी जो होता है, जिसका प्रत्येक कड़ी 2 युगलों की सदस्य होती है और सापेक्ष गति भी पूर्णतः निरुद्ध यानी कंप्लीटली कांस्टेंट होती है, उसे दोस्तों हम लोग शुद्ध गति की चैन कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। यानी यदि किसी चैन की कड़ियों से बनने वाली सभी युगल शुद्ध गति की कहते हैं तो उससे बनने वाली चैन पूर्णतः निरुद्ध होगी और यही चैन शुद्ध गति की चैन कहलाती है। यानी शुद्ध गति की चैन क्या होता है, शुद्ध गति की चैन क्या होता है, यानी यदि किसी चैन की कड़ियों से बनने वाली सभी युगल, शुद्ध युगल यानी काइनेमेटिक कहते हैं तो
उससे बनने वाली चैन पूर्णतः निरुद्ध होगी। यह चैन शुद्ध गति की चैन कहलाती है। यानी शुद्ध गति की चैन को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट जो होता है दोस्तों, यल बराबर जो होता है 2p-4, यानी दोस्तों राइट हैंड साइड एंड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये जो होता है शुद्ध गति की चैन होती है। दूसरा जो होता है दोस्तों हमको याद करना है, यल बराबर जो होता है दोस्तों, यल बराबर जो होता है दोस्तों 2/3 J+2, यानी जो होता है जे जो दोस्तों इसमें जो होता है ये जॉइंट होता है, नंबर ऑफ जॉइंट। इसमें दोस्तों जहाँ जहाँ से यल जो होता है दोस्तों, यानी यल जो होता है लिंक को प्रदर्शित करता है, और पी जो होता है पेयर को यानी युगल की संख्या होती है, और जे जो होता है जॉइंट की संख्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी दोस्तों यंत्रावली के उत्क्रमण जो होता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी उत्क्रमण जो होता है, यानी उत्क्रमण यानी जो होता है इन्वर्सन क्या होता है दोस्तों, उत्क्रमण यानी जब किसी शुद्ध गति की चैन जब किसी शुद्ध गति की चैन एक कड़ी को जो होता है फिक्स कर दिया जाए तो यह प्रतिबंध गति को पारेषित करने यानी सभी मैकेनिज्म दोस्त, यानी उत्क्रमण जो होता है इसका डिफिनेशन ये होता है दोस्तों, यानी उत्क्रमण यानी सभी मैकेनिज्म जो होता है एक शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक चैन होती हैं, जिनमें जो होता है दोस्तों एक लिंक को फिक्स किया जाता है, यानी जो नीचे वाला होता है यानी इसको एक लिंक को फिक्स किया जाता है, और हम किसी यंत्र विन्यास या मैकेनिज्म को जो होता है अलग अलग लिंक को अलग अलग समय पर फिक्स करते हैं, यानी इसमें अलग अलग समय को अलग अलग लिंक को अलग अलग समय पर फिक्स करते हैं, और फिक्स करके उसमें मैकेनिज्म का अन्य प्रकार को प्राप्त कर सकते हैं। यही अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म उत्क्रमण कहलाती है दोस्तों। जैसे कि ये कोई बॉडी है, पहले हम लोग इसको इस तरफ से फिक्स करेंगे तो हमको इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, तो इस तरह से फिक्स करेंगे। जो इधर से जब ऊपर से फिक्स करेंगे दोस्तों तो ये हमारा ये बन जाएगा दोस्तों, और जो ये साइड में जब फिक्स करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उत्क्रमण का मतलब यही होता है दोस्तों, यानी सभी मैकेनिज्म एक शुद्ध गति की चैन होती है जिसमें एक लिंक जो होता है फिक्स होती है, और हम किसी यंत्र विन्यास जो होता है या मैकेनिज्म को अलग अलग लिंक को अलग अलग समय पर फिक्स करके उसमें मैकेनिज्म को जो होता है एक प्राप्त कर सकते हैं। यही अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म उत्क्रमण कहलाती है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है। तो 4 बार मैकेनिज्म को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है, तो 4 बार मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों, 4 बार मैकेनिज्म यानी इसमें दोस्तों जैसे ये 4 लिंक का संयोजन से बना होता है, यानी 4 बार मैकेनिज्म जो होता है ये 4 लिंक के संयोजन से बना होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों इसमें 4 पेयर होते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा दोस्त, यानी ये जो होता है सरल यंत्र विन्यास होता है, और इसमें जो होता है फिक्स्ड लिंक साधारणतः मशीन के फ्रेम होती है। इसमें दोस्तों जो होता है मशीन के फ्रेम को जो होता है दोस्त मूव की, इसका डायग्राम 4 बार मैकेनिज्म का डायग्राम होता है दोस्तों। इस तरफ आप फिक्स कर देंगे दोस्तों, यहाँ आप लोग फिक्स कर दीजिएगा इसको। ये जो होता है पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट जो होता है दोस्तों सी होता है हमारा, ये इधर मूव कर सकता है दोस्तों, और ये इधर मूव करेगा, और ये इधर जाएगा। इसको दोस्तों क्रैंक, और नीचे जो होता है दोस्तों फिक्स्ड लिंक होता है। इसका मतलब 4 बार मैकेनिज्म का ये होता है, ये 4 पेयर का लिंक उस संयोजन से बना होता है। इसमें 4 पेयर होते हैं। ये सरल यंत्र विन्यास होता है, और इसमें एक फिक्स्ड लिंक साधारणतः मशीन की फ्रेम होती है। ठीक है दोस्त, या इसको लिख सकते हैं यानी घुमाने वाली कड़ी जो होता है, घुमाने वाली कड़ी में एक को क्रैंक तथा दूसरा जो होता है रेकर या लीवर जो होता है, क्रैंक लीवर जो होता है, क्रैंक लीवर या जो होता है कहते हैं, यानी क्रैंक पूरा चक्कर काटने में सक्षम होता है, जबकि रोकर अधूरा चक्कर काटता है, ये दोलन कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, तो दोस्तों डबल क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों, यानी डबल क्रैंक मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है ये मैकेनिज्म लगे होते हैं दोस्तों। इसको एक तरफ से फिक्स किया जाता है, यानी ये फिक्स्ड लिंक होता है, और ये जो होता है क्रैंक लिंक होता है, इसे जो होता है क्रैंक बोला जाता है। ये लिंक फिक्स होता है, यानी ये क्रैंक लीवर होता है। ये जो होता है कनेक्टिंग रॉड होता है, इसे लिंक थर्ड बोला जाता है दोस्त।
यानी क्रैंक क्या होता है, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, यानी क्रैंक तथा लीवर विन्यास। यानी ये जो होता है 4 छड़ यानी 4 चैन से बने एक ऐसा यंत्र विन्यास है जिसमें क्रैंक ए बी की घुमाव गति पिस्टन के पश्चात गति यानी रेसिप्रोकेटिंग में बदल जाता है। यानी ये जो होता है 4 छड़ चैन से बने एक ऐसा यंत्र विन्यास है जिसमें क्रैंक ए सी, जिसमें दोस्तों जो होता है क्रैंक ए सी, यानी ये जो होता है ए सी, यानी ये जो होता है दोस्तों, यानी ये 4 छड़ से बने होते हैं, ठीक है। ये 4 छड़ चैन से बने एक ऐसा यंत्र विन्यास है जिसमें क्रैंक ए बी, जिसमें क्रैंक ए बी जो होता है दोस्तों, जिसमें क्रैंक ए बी के घुमाव पिस्टन जो होता है, यानी ये पिस्टन जो होता है, यानी क्रैंक ए बी के जो होता है दोस्त, क्रैंक ए बी की घुमाव जो होता है दोस्तों पिस्टन सिलेंडर के पश्चात यानी रेसिप्रोकेटिंग, पश्चातगत यानी रेसिप्रोकेटिंग में बदल जाता है। उसी को दोस्तों हम लोग जो होता है क्रैंक तथा लीवर यंत्र विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यानी स्लाइडिंग, यानी जो होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म क्या होता है, एकल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दोस्तों एक पिस्टन रहता है, इसमें दोस्तों हम लोग एक पिस्टन ये सिलेंडर होता है, यानी सिलेंडर में एक पिस्टन, यानी ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, और ये जो होता है दोस्तों ये हम लोगों का जो होता है पिस्टन रॉड होता है। पिस्टन रॉड होता है दोस्तों, ये जो होता है यानी क्रैश हेड बना होता है बीच में, और ये जो होता है गाइड करता है, यानी ये कभी इधर मूव करेगा दोस्तों, कभी इधर मूव करेगा, और ये जो होता है गोला जो होता है जैसे क्रैंक बोला जाता है, क्रैंक। और ये जो होता है दोस्तों एक क्रैंक सेफ होता है। और ये दोस्तों जो होता है ये कनेक्टिंग रॉड होता है, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है दोस्तों, और ये फिक्स्ड लिंक होता है। आप लोग ये बना लीजिएगा दोस्तों डायग्राम, उसके बाद समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हायर पेयर मैकेनिज्म, यानी हायर पेयर मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें फर्स्ट देखेंगे कैम एंड जो होता है फॉलोअर मैकेनिज्म, यानी कैम एंड फॉलोअर जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है एक तरफ इसको फिक्स रखा जाता है, ये दोस्तों इसमें कुछ भार लटका दिया जाता है दोस्त, यानी ये जो होता है यानी ये दोस्तों जो होता है यानी क्रैंक सॉफ्ट होता है, यानी क्रैंक सॉफ्ट जो होता है बीच में ये कैम होता है, और ये दोस्तों फॉलोअर लगा होता है, ये ऊपर नीचे जो होता है दोस्तों मूव यानी रेसिप्रोकेटिंग मूव करता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों, ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।